हेलो बच्चों, मैं हूं अमित खुराना और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं रिलेटिव मोशन का टॉपिक। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर कवर करेंगे और आपको ओवरऑल इसमें मैं आपको नीट की तैयारी में बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको सारे कंसेप्ट भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा, क्या हमने करना है, कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, उसके अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या है, वो सब आपको मैं बताऊँगा। तो आओ शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। देखो बच्चों, ये एक पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और मूव हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन एज शोन। किसी इंस्टेंट पे ए बी से 100 मीटर बिहाइंड है, मतलब अगर हम लोग ये गैप लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे 100 मीटर दिया हुआ है। टाइम कितना लगेगा ए को बी से मिलने के लिए। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लो और पहले आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब आपको मैं बताता हूँ। देखो बेटे, ऐसा है कि इसमें क्या है, दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। अगर हम दोनों को कोशिश करते हैं इकट्ठे टैकल करने की तो हमें मुश्किल आएगी। इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको पता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यहीं पे काम आता है कि हम लोग किसी एक फ्रेम के ऊपर या ए में या बी के फ्रेम में आ जाएं। अगर हम बी के फ्रेम में आ जाते हैं, मान लो, तो बी हमारा बन गया ऑब्जर्वर। तो डेट मीन्स अब हम क्या करेंगे, बी को चलता हुआ नहीं मानेंगे, हम बी के ऊपर आ गए। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एस, पहले आपके लिए इक्वेशन लिखूंगा, रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टी। क्योंकि यहाँ कोई भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है इसलिए मैं हाफ ए टी स्क्वायर की बात फर्दर नहीं कर रहा। अब एस रिलेटिव में क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम लोग बी के फ्रेम से देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी। एस ए बी क्या होगा कि आप बी के फ्रेम से देखो ए को कितना चलना है। बी तो रुक गया है ना, क्योंकि आपने बी को ही फ्रेम बना लिया है। तो ए को कितना कवर करना पड़ेगा बी से मीट करने के लिए, वो 100 करना पड़ेगा। डेट मीन्स इसको अगर आपने लिखना है तो वैसे आपको याद दिला दूं, ये ऐसे लिखी जाती है एक्सपेंशन एस ए जी माइनस एस बी जी। यहाँ पे जी स्टैंड फॉर ग्राउंड है बेटे, इज इक्वल टू यू ए जी माइनस यू बी जी इंटू टी। अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें, बट इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा यहां से समझ पाएंगे कि बी के फ्रेम से देखें तो ए को 100 चलना है, यहां पे 100 आ जाएगा। अब यू ए माइनस यू बी ग्राउंड से, वो आपको दिखाई ही दे रहा है, 10 माइनस 5 इंटू टाइम। तो टाइम का आंसर हमारा आ जा रहा है 100/5 कम्स आउट टू बी 20 सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पता लगा कैसे टैकल करना है। ये ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, कैसे देखा, एक बार ध्यान से फिर से समझो कि यहाँ पे मैं बी के फ्रेम से कर रहा था। इसमें एक बात और समझने की है, आप ना इसको ए के फ्रेम से भी कर सकते हो। एक बार के लिए अगर मैं फ्रेम बदल दूं थोड़ा आपका कंसेप्ट अच्छा करने के लिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस बी ए। अब की बार फ्रेम आपका बन जाएगा रेफरेंस ए, और अब आप इसको लिखोगे यू बी ए इंटू टी। अब अगर हम लोग एस बी ए की बात कर रही है तो डेट मीन्स हम लोग ए के ऊपर है। या ध्यान देना, बात मेरी बहुत समझना अच्छे से। अगर हम ए के ऊपर हैं, आप कहोगे सर ए के ऊपर हम लोग आ गए, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए हो गया है, अभी बी हमें क्या दिखेगा। अगर आप देखो ए की स्पीड 10 है, बी की 5 है, आप ए के ऊपर आप बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली आपने यहां 10 ऐसे सुपर इंपोज किया दोनों के ऊपर, तभी ये रेस्ट पे आएगा ना। ठीक है बच्चे, तो आपको फीलिंग ये आएगी कि अब बी पीछे आ रहा है, किस स्पीड से, 10 और 5 से पीछे आ रहा है। तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी टैकल कर सकते हो। पीछे आने के लिए साइन मैंने माइनस डाल दिया, इज इक्वल टू -5 इंटू टी। आपका सेम आंसर आ रहा है। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक अलग से व्यू दिया ताकि आपका एक रिकैप हो जाए कि क्वेश्चन ऐसे भी टैकल होता है। ओके बच्चे, तो आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। मेन आप अदरवाइज इस मेथड से भी काम करोगे तो हो जाएगा, है एक फ्रेम का ही फर्क है सिर्फ। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने देखो वो जो क्वेश्चन टैकल किया था वो हॉरिजॉन्टल में था, और जो ये क्वेश्चन टैकल हो रहा है बेटे ये वर्टिकल में आ रहा है।
अभी क्या बोलता है, टू ट्रांसपेरेंट एलिवेटर कार ए एंड बी आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक। हम एक ना वैसे भी रूल आप लोग रखो कि क्वेश्चन को ना पूरा इकट्ठे नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को जितना आपने पढ़ा है उतना उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो, विजुलाइज, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको अच्छे से पहचानेगा पिक्चर को। ये हमारे पास ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है। अब कार ए मूव अप हो रही है तो हम इसकी वेलोसिटी को ऐसे वी ए दिखा देते हैं और उसका रिटार्डेशन हो रहा है एट द रेट a1। दैट मीन्स उसको अगर हम लिखें तो एक्सेलेरेशन का साइन देके चलते तो ये आएगा a1 नीचे को, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना ऊपर जाते हुए। कार बी नीचे आ रहा है तो पहले हम कार बी की वेलोसिटी को ऐसे दिखा देते हैं वी बी, और रिटार्ड हो रहा है एट द रेट a2। अब अगर क्योंकि रिटार्ड हो रहा है तो यहां पर हमारे पास a2 यहां आ जाएगा। ओके बच्चे, अब आगे चलते हैं। पर्सन इन कार ए ड्रॉप ए कॉइन इनसाइड, तो एक यहां हम लोग पर्सन इमेजिन कर लेते हैं, इसने ऐसे कॉइन को ड्रॉप कर दिया है। व्हाट इज द एक्सटेंस ऑफ कॉइन एज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन इन कार बी। अब मैं फिर से 1 मिनट के लिए रुकता हूं, आप लोग पहले सोचो क्या करना होगा। चलो, आई होप अब आप इसको थोड़ा डिकोड कर पाए होंगे। अब मैं आपको कराता हूं। सबसे पहले हम अपना टारगेट देखें क्या है। हमें कॉइन की एक्सटेंशन चाहिए, ऑब्जर्व जो करेगा कार बी वाला। डेट मीन्स अगर मैं आपके लिए लिखूं तो हमारा डिमांड क्या है, ए सी बी, कॉइन की एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व्ड बाय कार बी। अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये बनता है कॉइन की एक्सेलेरेशन ग्राउंड से माइनस बी की एक्सेलेरेशन ग्राउंड से। ऐसे ही बना ना बच्चे, क्योंकि कार बी वाला पर्सन ऑब्जर्वर है। अब इसमें हम लोग एक साइन चुन लेते हैं अपनी मर्जी से, आपको पता है साइन कौन सा लेना है, फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी एक साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं। लेट अस सपोज हम एक साइन चुनते हैं कि डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो अभी कॉइन ग्राउंड के फ्रेम से अगर आप देखें तो कॉइन तो फ्री फॉल में है, तो उस पर क्या लग रहा है, प्लस जी माइनस। अब आ जाते हैं बी की एक्सटेंशन ग्राउंड के फ्रेम से क्या है, बी तो ऊपर जा रहा था ना, तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे, माइनस a2, ये आ गया g प्लस a2, और ये पॉजिटिव ही आया है। हमने रूल क्या रखा था कि नीचे के लिए हम क्या साइन मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव। डेट मीन्स g प्लस a2 डाउनवर्ड इज द आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, आप देखिए इसको, ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को और नेक्स्ट पे चलते हैं साथ में। ये हमारे पास 3 एलिफेंट है पी क्यू आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया इसको देख के। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, और क्यू ने कैच किया आर को, सेपरेशन पी और आर में क्या होगी उस वक्त की, वो 30 बताई है। अब कह रहे हैं आप हमें बताओ यू क्या है। तो पहले आप सोचो क्या करना है यहाँ पे। अब जो पिछले 2 क्वेश्चन थे, देखो जो पहला क्वेश्चन था वो दोनों बॉडीज हमारी हॉरिजॉन्टल में चल रही थी, सेकंड में क्या हुआ, 2 बॉडीज वर्टिकल में आई। अब यहाँ पे बॉडीज 3 हो गई हैं देखने के लिए। अब देखो क्या करना है, सोचो। चलो अब अपन देखते हैं है क्या कहानी। देखो क्यू ने आर को कैच किया, सबसे पहले हम क्यू और आर पे ध्यान दें। क्यू ने अगर आर को कैच किया होगा तो इन दोनों का रिलेटिव मोशन आएगा, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया कि ए ने बी को कैच किया, तो वो सेम सिचुएशन आएगी। आप इसको लिखेंगे u -2, सेम उसी तरह इक्वेशन बना के, इनटू टाइम t, और q और r में गैप कितना है, 10। ये हमारी इक्वेशन सेम आ गई ना बेटे, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था उसी के रेफरेंस से। अब उसके बाद और क्या बोलते हैं कि p और r में सेपरेशन कितनी हो गई, 30। अगर हम देखें अब ये इक्वेशन तो हमारी q और r को रिलेट कर रही थी, ये वाली। अब P और R की रिलेशन पे चलते हैं। यहां पर क्या होगा, P और R में अगर हम देखें तो यहां पर R हमारा तेज चल रहा है, तो हम R के फ्रेम से ना देख के P के फ्रेम से देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा कि S R P, आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर से याद भी दिला दूं कि फ्रेम कोई सा भी टैकल हो सकता है।
इज इक्वल टू यू आर पी इंटू टी। एस आर पी अगर हम पी के फ्रेम से देखें तो इनमें दूरी पहले कितनी थी, 20 तो ऑलरेडी थी, और अभी हो कितनी गई है, 30। डेट मीन्स 10 का इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ पे सीधा 10 भी लिख सकते हैं या इसको 30 माइनस 20 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चे, इज इक्वल टू यू आर पी। अब आर की वेलोसिटी कितनी है, 2, पी की कितनी है, 1, टाइम सेम रहा टी। अब आपके पास बेटे दो इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो वही एलिमिनेशन करके या सब्स्टिट्यूशन करके, और आपके पास इसका आंसर u का निकल आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल। मतलब अब ये जो सवाल है देखो ग्राफ बेस आ गया। जैसे मैंने पीछे कहा ही था कि हम लोग चैप्टर का पूरा लेंथ ब्रेड्थ कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कवर हो, इसके थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा सारा कम से कम टाइम में। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दो पार्टिकल का, पर पार्टिकल चल कैसे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ग्राफ कौन सा है, पोजीशन और टाइम का। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब सबसे पहले आप इसमें ये सोचो कि पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आती कैसे है ना, करा क्लिक। उसके लिए अपने को वेलोसिटी आएगी dx बाय dt, या इसको आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। आ रहा है याद, है ना। चलो, तो अभी हम लोग अगर स्लोप a के लिए निकालते हैं तो a की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम से, स्लोप आपको पता है कैसे निकलेगा, ये वाला अगर एंगल हम थीटा मान लें तो वो tan थीटा हमारे पास आना है। ठीक है, अभी वेलोसिटी की वैल्यू ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए। कैसे आएगा tan थीटा, अब यहाँ तो ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके लिए आपके पास एक समझदारी रहती है, आप यहाँ से tan बीटा निकाल लो, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो सारे, tan 180 माइनस थीटा हमारा क्या रहता है, बोलो। ओ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आ रहा ध्यान, माइनस tan थीटा, है ना। तो आप इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको अगर tan थीटा चाहिए जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, आप उसको माइनस tan बीटा लिख पाओगे। अब tan बीटा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, और माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा। 5/5 ये आ गया -1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर विद साइन चल रहे हैं तो -1 आ रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि A की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम से हमारे पास निकल के आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। अब B की वेलोसिटी मैं सोचता हूँ 2 मिनट आपको दिए जाए, आप सोचो कैसे आएगी। कर गया क्लिक, देखो क्या होगा, 6 में से गए 1, है ना, तो ये आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 1 डिवाइड बाय बेस, इसका कितना आ रहा है 4, तो कम्स आउट टू बी 5/4, पर ये प्लस में आई है, वो माइनस में थी। डैट मीन्स अगर टेक्निकली सोचे तो दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब आपको क्लिक करने लगा होगा कि जब बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी वैसे तो वेक्टर माइनस करके आती है, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो उनकी वैल्यूज तो ऐड ही होगी। ठीक है, बट चलो हम लोग तो प्रॉपर फॉर्मूला से चलते हैं। फॉर्मूला से चलेंगे तो हमें चाहिए क्या था, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब डैट मीन्स फ्रेम हमारे पास बी है। एक और चीज यहां पे ध्यान रखना, इन्होंने बोला टाइम 2 सेकेंड। आप सोचोगे कि सर 2 सेकेंड को तो पिक्चर में नहीं ले रहे। बेटे वो मैं इससे नहीं ले रहा क्योंकि 2 सेकेंड का सिचुएशन क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो पिक्चर में तब आता अगर वेलोसिटी वेरी करती है, तो वेरी कर ही नहीं रही, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वो 2 सेकेंड बोल लें, 1 सेकेंड बोले, 3 सेकेंड बोले, कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक के लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल है ग्राफ का 4 सेकेंड तक,
उसके आगे का हमें सिचुएशन नहीं पता है कि ये बॉडी रेस्ट पे आ गई कि नहीं आ गई, वो फिर हम नहीं बता सकते थे। अभी VAB सॉल्व करने चलेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही था, VAG माइनस VBG कम्स आउट टू बी -9/4 -2.25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, पकड़ में आया कैसे करना है? चलो अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये क्या बोलता है। अब देखो ये फिर से 2 डायमेंशन को इन्वॉल्व कर रहा है, वेक्टर्स की नॉलेज भी लेगा और 2 डायमेंशन की नॉलेज भी लेगा। पार्टिकल नॉर्थ में चल रहा है, वेलोसिटी क्या है 10। अब देखो बेटे, क्वेश्चन करने के लिए ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम पहले समझने के लिए अगर देखें, ऐसा मान सकते हैं कि जो हमारे सामने साइड आ रही है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बट अगर इसको ड्राइंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ड्राइंग में बनाने को तो ये करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर नॉर्थ आ गया तो अकॉर्डिंगली ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया और ये वेस्ट आ गया, राइट। अभी पार्टिकल नॉर्थ में चल रहा है, दैट मीन्स अगर हम इसकी वेलोसिटी को मार्क करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो 10 यहां पर है। 5 सेकंड में वेलोसिटी 10 हो गई वेस्ट में, ये आ गया 10 यहां। एवरेज एक्सेलरेशन पूछी है, पहले अब आप 2 मिनट याद करो क्या फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का है। याद, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाय टाइम। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको j कैप मान लेते हैं और इधर को i कैप मान लेते हैं। तो अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी को लिखते हैं वो आएगी -10 i कैप। इनिशियल को लिखेंगे आप 10, हमने ये वाला j कैप माना है बच्चे, 10 j कैप बाय टाइम कितना था 5। आपके पास आंसर आ गया -2 i कैप -2 j कैप। अरे यहां तो कोई आंसर मैच ही नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है बेटे, हमने जो सिस्टम में सॉल्व किया है हमने आई जे की फॉर्म में निकाला है। यहां पर इन्होंने डायरेक्शन उसी टर्म में दिया जैसा क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप देखो, आप पहले अपनी ही बात को -2 कहां बनाओगे, यही प्लॉट करोगे ना, और ये भी -2 यहां रहेगा, जो -2i -2j नीचे आएगा, सॉरी इसको नीचे ले जाएं, ये आ गया बच्चे, राइट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां से जाएगा, आपको पता है 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों ही सेम है 2 and 2। और इसकी वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस से 2√2। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना बताओ, सोचो। हाँ 2√2, ये कौन था साउथ, ये कौन है वेस्ट, तो 2√2 साउथ वेस्ट इसका आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब यहां पे थोड़ा शिप की बात हो जाए। शिप ए इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले की तरह अगर हम ड्राइंग बनाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले शिप ए हमारे को बोला गया ईस्ट में जा रही है, तो आप यहां पर शिप ए को दिखा सकते हो VA। अब शिप में ग्राउंड लिखना थोड़ा सही नहीं रहेगा, यहां पे आप इसको रिस्पेक्ट टू वाटर बोल दीजिए, ठीक है। वो वैल्यू आ रही है 10। अब किसी समय पर शिप बी जो कि 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए है, मतलब हम यहां से 1 किलोमीटर ही गैप ले लें, इस लाइन को थोड़ा और आगे खींचते हैं,
यहां कहीं होगी शिप बी। ठीक है बच्चे, ये शिप बी आ गई। अब जा रही है नॉर्थ में, ये आ गया पुत्र शिप बी वाटर के रिस्पेक्ट में, और वैल्यू उसकी भी 10 है। बिटवीन टू शिप्स ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन इज। अब सोचो यहां पे फिर से वही है, दोनों शिप्स चल रही हैं, तो ऐसे मिनिमम डिस्टेंस कैसे सोचेंगे? वही बात आ गई, इसको आप रिलेटिव से अप्रोच करो, जो मैं आपको आज का फोकस लेके चल रहा हूँ कि जब हमारे पास दोनों चीज़ें मूविंग आ जाती है ना, तो रिलेटिव के फ्रेम से अगर आप चीज़ को टैकल करते हो, आपके लिए सिचुएशन आसान हो जाती है टैकल करनी। अब आप इसको क्या करो, आप कोई एक शिप के ऊपर, जैसे मैं पहले कहा था, अपना रेफरेंस फ्रेम मान लो, मतलब आप उसके ऊपर जाके बैठ जाओ। ठीक है, आपकी मर्जी है शिप ए पे बैठना है, आपकी मर्जी है शिप बी पे बैठना है। तो चलो मैं ए पे चल के बैठता हूँ। ए पे चल के बैठने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने यहां पर माइनस वी ए दोनों पे सुपर इंपोज कर दिया है। ठीक है, यहां पे वाटर आ जाएगा, ग्राउंड नहीं लिखेंगे ना क्योंकि शिप तो जमीन पे नहीं चल रही है। चलो 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके ऊपर हम सुपर इंपोज करेंगे, इस तरफ वी ए दोनों के ऊपर होगा ना सुपर इंपोज, माइनस वी ए वाटर से। तो ये वाली शिप तो रेस्ट पे आ गई, मतलब अब आप इसको ओरिजिन पे मान लो। जो ये है इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, बी वाली शिप की जो एक्चुअल वेलोसिटी ए वाली शिप को फील होगी वो आएगी वी बी एज ऑब्जर्व्ड बाय ए, और क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो रिजल्टेंट ये 45 डिग्री से पास करेगा। वैल्यू उसकी आ जाएगी 10√2। अगर आप देखते हो कि ए को क्या महसूस होगी, बी की स्पीड। अब इन्होंने कहा है मिनिमम डिस्टेंस। अब इसमें आपकी नॉलेज आती है मैथ्स की कि परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। तो यहां से बेटा जी हम लोग ऐसे करके एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, ये इनका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा वो तो हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की नॉलेज है, ये हमें चाहिए। इसको हम लोग अगर x मान लेते हैं, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, आपको पता है एंगल 45 डिग्री है, तो सिंपली हम x की वैल्यू को लिख पाएंगे 1। ओके, और ये 45 है ना, तो ये क्या बन गया उसके लिए परपेंडिकुलर, 1 साइन 45 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा 0.707 किलोमीटर। तो इन केस अगर हम मीटर में आंसर दे रहे हैं तो फिर ये आ जाएगा। राइट है बच्चों, पकड़ में आया कैसे टैकल करने। चलो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें कौन सी वैरायटी आ गई हमारे पास, अब ये बोट वाली वैरायटी आ गई। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक बोट है जो रिवर को क्रॉस करना चाह रही है। तो पहले हम ड्राइंग बनाते हैं। रिवर की विड्थ हमें डी दी गई है, ठीक है, और रिवर फ्लो किससे कर रही है, यू से। मान लेते हैं बोट ऐसे जाएगी, ये हमें बोट रिवर के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है v, और ये रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है u। अब हमें कुछ मैच करने को कॉलम दिए हैं। सबसे पहली वैरायटी है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, अगली वाली वैरायटी भी यही है। फर्क क्या है, एक में रिवर स्लो चल रही है आपसे और एक में तेज चल रही है। पहले 1 मिनट के लिए आप सोचो। देखो अब आपको याद दिलाता हूं बेटे, इसमें क्या होता है, जो टाइम टू क्रॉस द रिवर होता है उसका फॉर्मूला ऐसे बनता था ना, हम अगर ये एंगल थीटा मान लें तो ये वेलोसिटी बन जाएगी v cos थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट जो रिवर हमें क्रॉस करवा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा बाय v cos थीटा। और अगर हम इसको बेटा मिनिमम चाहते हैं
तो डिनोमिनेटर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम डिनोमिनेटर कब आएगा? जब आपका cos थीटा +1 होगा, डेट मीन्स थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मीनिंग क्या है बेटे? कि आप लोग ऐसे ट्रैवल करोगे, ठीक है, ऑल्दो लैंड आप ऐसे नहीं करोगे, इफेक्टिवली आप पहुंचोगे यहाँ कहीं, आपकी ड्रिफ्ट भी आएगी, बट यहाँ पे अभी हम खाली टाइम पूछा गया है। तो टाइम तो हमारा बेटा, अगर हम इसको एंगल को 0 डाल देते हैं, d/v आ जाता है। तो चाहे नदी तेज चल रही है, चाहे हम तेज चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम तो आपका यही आएगा। और यहां पर एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क समझते हैं, इसी बात को एक अलग तरह से अप्रोच लेते हैं। देखो बेटे, अगर मेरे को रिवर को पार करना है मिनिमम टाइम में, मैं अगर ऐसे जाता हूँ, देखो यू रिवर चल रही है, ऐसे को रिवर चल रही है, मैं ऐसे जाता हूँ, तो अभी क्या होगा? अगर मैं ऐसे चला गया तो मेरा एक कॉम्पोनेंट रिवर के अगेंस्ट आ रहा है, तो मेरी स्पीड स्लो होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं ऐसे चला गया रिवर के, मतलब ये रिवर जा रही है, मैं ऐसे गया, अभी क्या होगा? एक कंपोनेंट रिवर के अलोंग आ गया, मेरी जर्नी की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मेरे को तब भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप इसको मैथ्स से अगर नहीं भी टैकल करना चाहते, आप सिंपल बाय कॉमन सेंस समझ के चलो कि हमने अगर मिनिमम टाइम में कवर करना है, तो हम सीधा रिवर के राइट एंगल पे चल पड़ेंगे। ऐसे में हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा कि आपको पता है वेक्टर का अपने राइट एंगल पे कॉम्पोनेंट ही नहीं होता। तो जब आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया, तो डेट मीन्स इधर भी आपका टाइम नहीं ज़्यादा बढ़ा, इधर भी नहीं बढ़ा, आप ऐसे चलिए, इफेक्टिवली आप मिनिमम टाइम में रिवर पार कर गए। ठीक है बच्चे, अब आगे आते हैं। अरे वैसे देखो, स्मार्ट वर्क अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाई देगा कि ये दोनों आंसर एक ही ऑप्शन में है। डेट मीन्स आपको नीट में ऐसे करना चाहिए कि बाकी ऑप्शन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी तो हम करेंगे सीखने के लिए। बट ऐसे आप नीट में टाइम बचा सकते हो कि अगर आपका, हमें पता है जो 2 चीज़ हम कर चुके हैं, वहाँ से हमें आंसर अपना मिल गया, तो ओके डन है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बेटे। ये लो जी, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया हमने। अब हमें क्या चाहिए? टाइम टू क्रॉस द रिवर विच शॉर्टेस्ट पाथ। और पहला केस है रिवर आपसे स्लो है। देखो बेटे, शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम थोड़ा सा याद करें, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो बेटे आपको डेट मीन्स अगर टाइम रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ में, तो आपको यहां पर इफेक्टिवली पहुंचना है। अब थोड़ी पहले कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पहुंचूं, रिवर ऐसे जा रही है, तो मैं ऐसे जाऊंगा ना, क्योंकि यहां से रिवर मुझे पुश करेगी। ठीक है, अब कितना ऐसे जाना है वो आपको मैथमेटिकली में समझा दूंगा, पर पहले हम कॉमन सेंस समझ रहे हैं कि रिवर ऐसे जा रही है, हम ऐसे गए, यहां से पुश लगा, हम स्ट्रेट पहुंच गए। स्ट्रेट क्यों पहुंचना है? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। अब कितना इधर जाना है इसको मैथमेटिकली समझते हैं एक बार। आपका ये कंपोनेंट v साइन थीटा इससे बैलेंस होगा u से, तभी आप स्ट्रेट पहुंचोगे ना बेटे। डेट मीन्स आपका जो साइन थीटा है वो आ जाएगा u/v। आपके लिए एक बार ड्राइंग भी बना दूं मैं ऐसे, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये अगर चाहिए तो v² माइनस u² आ जाएगा। तो ये हमें पता लगा हमें किस एंगल पे जाना चाहिए। बट यहां पे वो पूछ रहा टाइम बताओ ओनली। टाइम का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला पहले दे दिया था, रिवाइज करा रहा हूं दोबारा। टाइम क्या फॉर्मूला था? d/v cos थीटा। बेटे अब हम क्या करेंगे, यहां से cos की वैल्यू यहीं से आ जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो d/v इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये और ये कैंसिल हो गए, d/√ऑफ v² माइनस u²। राइट, ये आपका आंसर सी का मैच हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन बना? सी का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है? टाइम टू क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ व्हेन रिवर इज फास्टर। हमसे नदी तेज चल रही है। अब बेटे इसमें ना
क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाली इक्वेशन तो आपकी काम ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि साइन की तो वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। अगर नदी तेज चल रही है तो ये आपका वैल्यू तो 1 से बड़ा हो जाएगा। इसको करने के लिए एक्चुअल जो वे है वो है फिर गोइंग बाय मैथमेटिक्स। 1 मिनट में उसको जरा क्विकली हम देख लेते हैं कैसे होना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको कराऊंगा स्मार्टली, हम उस रास्ते से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नीट में इतना समय नहीं होता, बट एक बार हमें उसको टेक्निकली जरूर देख लेना चाहिए कि कहानी क्या उसके पीछे, उसके बिहाइंड स्टोरी क्या रहती है। अगर बेटे हम देखें इस सिचुएशन को, ये चीज जाती है बच्चों एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर द ड्रिफ्ट। अब अगर हम इसकी ड्रिफ्ट की इक्वेशन लिखते हैं वो क्या बनेगी? ड्रिफ्ट हमारी बनेगी u, क्योंकि ये रिवर है हमारे पास, u माइनस v साइन थीटा। ओके, ये आ गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, और इनटू क्या करना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको भी दिया ही था, वो क्या था, d बाय वी कॉस थीटा। हम लोग बेटा इसको मिनिमम चाहते हैं, डेट मीन्स हमें बच्चों करना पड़ेगा dx बाई डी थीटा शुड बी 0। वो कंडीशन ऑफ मिनिमा रहती है ना हमारे पास कि डिफरेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 आना चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर इतना इजी आ जाएगा जो आपको वैसे ही याद रखना आसान होगा। क्या आंसर आएगा? साइन थीटा का सिंपल आंसर आपका आ जाएगा इसका ही रिवर्स, v बाई यू। अब आपने नीट में क्या करना है, इतना समय नहीं है आपके पास कि आप इक्वेशन लिखो उसको डिफरेंशिएट करो। आप सिंपली ये सोचो, ऐसे थंब रूल याद रखना कि अगर तो मिनिमम टाइम का केस आता है, फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको, अगर मिनिमम टाइम का केस आता है तो उसमें क्या करना होता है, हमने पानी से पंगा नहीं लेना है। रिवर ऐसे जा रही है, हम लोग ऐसे चल पड़ेंगे उसके राइट एंगल पे, कोई पानी से पंगा नहीं लेना। बट अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस या यूं कह लें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस आता है, इन केस तो हम लोग तेज चल रहे हैं रिवर से, फिर आप ऐसे जाओ, आपका एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा रिवर से और आप इफेक्टिवली यहां पहुंच गए। इन केस रिवर तेज चल रही है, अब आप लोग ऐसे तो जाओगे ही, वो श्योर है, बट कैसे याद रखोगे, रिलेशन क्या रहेगा? तो जो रिलेशन आपका यहां पर था u बाई वी, उसी का जस्ट रिवर्स आ जाता है। और थंब रूल क्या याद रखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, हमेशा छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, बस ये आपका थंब रूल है बच्चों। तो डेट मीन्स आपको इसमें u बाई वी आ जाएगा। अब आपको जब साइन थीटा u बाई वी आ गया, अब ऐसे में टाइम कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप सोचो 1 मिनट, टाइम को लिए क्या करना होगा। देखो आपको भी इसमें पहले ड्राइंग बना के दिखाता हूं बेटे। सिचुएशन क्या होगी, एक बार पूरा सिचुएशन विजुलाइज कर लो। ये आपका v है, ये आपका u है, ठीक है। आप इफेक्टिवली यहां कहीं लैंड करोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के बावजूद, ठीक है। अब आप जीरो मतलब बिल्कुल जहां से चले उसके डायरेक्ट अपोजिट नहीं पहुंच सकते क्योंकि रिवर आपसे तेज चल रही है, तो आप बिल्कुल तो यहां पहुंच ही नहीं पाओगे। तो टाइम के लिए तो आपका फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही दिया था, d बाय वी कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा इसमें कितना रहेगा मैंने आपको बता दिया है। अब आप साइन से कॉस की वैल्यू कैसे ला सकते हो, वो तो तरीका आप सबको पता ही है कि ये तरीका भी रहता है ना, कॉस को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखकर वैल्यू साइन की यहां से डाल के सॉल्व कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। और ये आपका डी वाला फाइनली इससे मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन टैकल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा देते हैं और यहाँ पे
हमें दिया गया बच्चे रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 28 मीटर पर सेकेंड। राइड ए बाइसिकल विथ स्पीड 21 इन ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चे हम लोग ऐसा करते हैं, इसको वेस्ट मान लेते हैं, इसको ईस्ट मान लेते हैं। तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ वुमेन ग्राउंड से दी जा रही है 21। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। अब पहले आप सोचो इसको कैसे टैकल करोगे। देखो आपको क्लिक करा होगा कि ओवरऑल जहां पे वुमेन को रेन महसूस होगी, यानी कि रिलेटिव टू वुमेन जो रेन का आएगा डायरेक्शन, उसी के अगेंस्ट अम्ब्रेला होल्ड होना चाहिए। डैट मीन्स यहाँ पे हमें वुमेन को ऑब्जर्वर मान के चलना होगा। अगर हम लोग ले रहे हैं कि वुमेन ऑब्जर्वर है और रेन को ऑब्जर्व करेगी, तो वो बनेगा रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम से माइनस वुमेन की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम से। तो डेट मीन्स हमें वुमेन की वेलोसिटी का माइनस यहां पर आ जाएगा ना बच्चे, ये आ गया, वैल्यू में 21 रहेगा, बट डायरेक्शन अभी वो इधर आ गया। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट देखते हैं, वो यहां करके आएगा। डेट मीन्स वुमेन को वर्टिकल से एक एंगल tan थीटा अगर हम लोग देखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा 21, बेस हमारा 28, तो ये 3/4, 3/4 tan थीटा करो याद कितना रहता है 37 डिग्री। दैट मीन्स वुमेन अगर ऐसे जा रही है तो इसको रेन यूं महसूस हो रही है 37 डिग्री पे। अब अगर ऐसे मुझे रेन महसूस हो रही है तो मेरे को बचने के लिए अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा ना। तो दैट मीन्स हम लोग जो अम्ब्रेला रखेंगे वो यहां पर आएगा, ये राइट। अब इसका आंसर इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट होगा, सोचो आप लोग पहले। 37 डिग्री वर्टिकल अपवर्ड से, बट टुवर्ड कहां जाएगा, बताओ, टुवर्ड वेस्ट गया ना। तो डेट मीन्स आंसर फर्स्ट आ गया। ओके बच्चों, चलो ये आ गया क्वेश्चन। ऑन ए सर्टन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकल विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ऐसे फिर से रेन ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकेंड से हो रही है। अच्छा, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड 10 मीटर इन नॉर्थ टू साउथ। बेटा इसको अगर हम लोग साउथ मान ले, इसको नॉर्थ मान ले, तो ये हमारे पास विंड की वेलोसिटी आ गई है ग्राउंड से जो 10 है। इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब आपको मैंने 5 मिनट पहले रेन वाला क्वेश्चन कराया है, उसमें और इसमें क्या फर्क है, अब आप सोचो। पता लगा? उसमें क्या था, हमारा ऑब्जर्वर वुमेन थी जो चल रहा था, तो हमने वुमेन के रिलेटिव देखा। यहाँ पे ठीक है, ऑब्जर्वर हमारा बॉय है, यहाँ पे इन्होंने कहा है ना बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप, तो ऑब्जर्वर बॉय है, बॉय के रिलेटिव देखना है। बट पहली बात है कि एक तो यहाँ बॉय चल नहीं रहा, तो बॉय के रिलेटिव देखना मतलब एक्चुअली ग्राउंड के रिलेटिव देखना। एक और बात यहाँ पे ध्यान दो, इसको टेक्निकली कॉमन सेंस समझो। ऐसे बारिश आ रही है ऊपर से नीचे और ऐसे विंड चल पड़े, तो ये रिलेटिव लॉजिक थोड़ा आएगा, यहाँ पे तो रिजल्टेंट आ जाएगा ना उसका इफेक्ट। कि जमीन पे आपने देखा भी होगा कि जब कभी हवा चलती है बहुत तेज तो बारिश सीधे नहीं आती, बारिश ऐसे या जिधर भी हवा होगी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो अभी हवा अगर ऐसे चल रही है, विंड ये चल रही है, तो सोचो बारिश ऐसे आना चाहती है, विंड यहाँ से उसको पुश करके ऐसे ले जाएगी ना। डेट मीन्स ये विंड ग्राउंड पे आता है तो ऐसे करके आएगी। तो इस बॉय को अम्ब्रेला यूं होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बॉय तो चल नहीं रहा है, तो हमें सिंपल ग्राउंड के रिलेटिव ही देखना है। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट यहां करके आ जाएगा। एंगल क्या रहेगा अगर हम देखते हैं फिर से, tan थीटा 10/30
30, डेट मीन्स 1/3, और अम्ब्रेला फिर यहां पर होल्ड करना पड़ेगा। ये वर्टिकल अपवर्ड से किधर को गया? नॉर्थ को। तो अब अगर हम ऑप्शन में से देखें तो हमारे पास ये आ रहा ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड होल्ड हिज अम्ब्रेला 30 डिग्री वर्टिकल। डेट मीन्स अब आपको देखो ये क्वेश्चन फिर से डिफरेंट वैरायटी आ गया। मतलब मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया था ना कि हम सारी वैरायटी कवर अप कर रहे हैं। तो यहां पे अब क्या है कि मैन खड़ा हुआ है रोड के ऊपर और उसको अम्ब्रेला 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है। डेट मीन्स ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आ रहा है कि वो बॉय जैसे वेट कर रहा था उसको एंगल पे क्यों रखना पड़ा था? क्योंकि हवा से बारिश आते थे एंगल पे हो गई। तो डेट मीन्स इसको ऐसे रखना पड़ रहा है अम्ब्रेला 30 डिग्री पे। ये इसका अम्ब्रेला का ड्राइंग हो गया जो सिचुएशन पहले है। He throws the umbrella and start running at 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसने अम्ब्रेला फेंक दिया, मतलब पहले ऐसे अम्ब्रेला था, फेंक दिया और भागने लगा 10 से। अब he find that raindropper hitting his head vertically, speed of the raindrop with respect to road is। सोचो एक मिनट क्या करना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी करने का बेस्ट तरीका क्या है? सोचो आप लोग। देखो पहले हम एक कॉमन सेंस से बात को समझते हैं। मैं चल रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड से, मेरे साथ एक और पर्सन चल रहा है पता नहीं कितने से, पर मैं उसको रेस्ट पे दिख रहा हूं, उसको फील नहीं हो रहा कि मैं चल रहा हूं। क्लिक करो कितने से चल रहा है? 2 से ना। डेट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी 2 है। यहां पर क्या है, ये रेन एंगल पे आ रही थी। रेन के 2 कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये बॉय 10 से भागने लगा और इसको रेन हॉरिजॉन्टल में चलती नहीं दिख रही, सिर्फ कहां दिख रही है? वर्टिकल में। डेट मीन्स जो इस पर्सन की स्पीड है 10 और जो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों सेम है। डेट मीन्स ये वैल्यू फॉर श्योर 10 है रेन की भी, और हमें चाहिए ये वैल्यू कितनी है। अब ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा। आप इसको VRG बोल दो, 10 बाय VRG परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? साइन 30 डिग्री, वो रहेगा 1/2, और आपके पास रेन की वेलोसिटी ग्राउंड से 20 मीटर पर सेकंड आ गई, किलोमीटर पर आवर। यहाँ यूनिट किलोमीटर पर आवर थे तो अकॉर्डिंगली आपका 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अभी आपको अलग अलग फ्रेम अलग अलग सिचुएशन पता लग रही है कैसे होगा। अब एक क्वेश्चन और देखो ऐसा। अब यहां पे ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास अब रिलेटिव का नॉलेज आ गया। बट अभी यहां पे देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ के धीरे धीरे चलते हैं। 2 सिटी हैं X और Y कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, ये X और ये Y। मतलब रेगुलर बस सर्विस मतलब कॉन्टिन्यूसली बस या तो X से चल रही है Y से चल रही है, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। पढ़ते हैं आगे। लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी T मिनट, मतलब कि T मिनट में यहां से भी चल रही है। डेट मीन्स अगर आपको बताऊं 0 पे, T पे, 2T पे, 3T पे, ये बस यहां से जा रही है। और सेम लॉजिक 0 पे, T पे, 2T पे, इधर से भी बस आ रही है। मतलब अब यहां पे 2 बस सिचुएशन हो गई। गर्ल ड्राइविंग स्कूटी, अब यहां पे एक गर्ल स्कूटी चला रही है जिसकी वेलोसिटी हमें दी गई है, गर्ल की वेलोसिटी ग्राउंड से कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। और वो क्या नोटिस कर रही है कि ऐसे बस उससे जा रही है एवरी 30 मिनट में, और इधर से अगर हम देखते हैं 10 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में बस आ रही है, राइट। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। और ध्यान से देखो ये क्वेश्चन वही है जो आपका नीट 2025 में आया था।
ठीक है, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अब इसको सोचो 2 मिनट कि सिचुएशन क्या है, मतलब दो सिटीज मैंने आपको दिखा दिया एक्स वाई। पहले हम अभी रेन मैन वाले कंसेप्ट करते थे, उसमें ऐसे रिलेटिव चल रहा था, अब यहाँ पर ऐसे रिलेटिव आ गया और ये नीट का क्वेश्चन भी आ गया। तो स्कूटी से पहले अगर हम सोचे गर्ल जा रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ से बस जब आ रही है तो रिलेटिव की नॉलेज लगेगी। रिलेटिव की नॉलेज दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में है, तो आप अगर बस की स्पीड को वी मान लें, ठीक है, क्योंकि बस 0 पे चली, टी पे चली, 2T पे चली, तो कोई दो बस जो इधर चल रही हैं उनमें डिस्टेंस कितना होगा, सोचो, करा क्लिक। देखो, दो बस में अगर हमने डिस्टेंस देखना है वो होगा वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टी टाइम, राइट। मतलब अगर ऐसे देखें, ये मेरा ये वाला हैंड हम मान लेते हैं स्कूटी है, ठीक है, अब ये फर्स्ट बस है, ये मार्कर जो है मेरा, ये इसका ये वाला पार्ट फर्स्ट बस है और सेकंड बस है, ये इन दोनों में दूरी 30 किलोमीटर है। तो इसने आगे देखा, टाइम 0 पकड़ लो गर्ल की तरफ से, 30 मिनट बाद ये बस ने क्रॉस किया, तो ये डिस्टेंस कितना है जो दो बसेस में है। अब ये डिस्टेंस, ये अगर आप देखो इस क्वेश्चन को रिलेट करो तो मेरा ही क्वेश्चन जो सबसे पहला था, ए बी को कब मीट करेगा, ये क्वेश्चन उसी से कनेक्ट नहीं हो रहा कि आप अगर देख रहे हो बस ने जो डिस्टेंस दो बसेस में जो गैप आ रहा है वीबीटी, वो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस स्कूटी की वेलोसिटी इनटू टाइम कितना है 30 मिनट। 30 मिनट को हाफ आवर लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं, जो बस इधर से आ रही है उन दो बसेस में भी गैप तो वही है वीबीटी, डेट मीन्स सेम सिचुएशन वीबीटी, बट क्योंकि बस अपोजिट से आ रही है तो वीबी प्लस 60, और ये टाइम कितना है 10 मिनट, तो मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये इक्वेशन सॉल्व दोनों कर सकते हैं, आपस में चाहे डिवाइड कर लो या सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको बस की वेलोसिटी भी मिल जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना। और यहाँ से अब आपका आंसर करो सॉल्व, क्या आता है, टी भी आ जाएगा ना और बस भी आ जाएगी, आपका ये आंसर आ जाएगा। राइट बच्चे, टैकल करना आया बच्चों, कैसे करना है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो जी, अब क्वेश्चन क्या कहता है, शिप ए, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़े से पीवाई क्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन आए हुए हैं और वो कैसे टैकल होने हैं, वो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमें कहा गया शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद स्पीड 10। तो सबसे पहले हम नॉर्थ यहाँ मान लेते हैं, साउथ यहाँ, ईस्ट यहाँ और वेस्ट यहाँ, ठीक है। अभी वो कहाँ जा रही है, वेस्ट में शिप पे, तो आप इसको वाटर के रिस्पेक्ट में वैल्यू 10 मार्क कर दें। शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ है, दैट मीन्स अगर हम ये ए को ले रहे हैं उससे 100 किलोमीटर, ये गैप 100 किलोमीटर है साउथ ऑफ ए, इज मूविंग नॉर्थवर्ड, दैट मीन्स ये जा रहा है ऐसे नॉर्थ में, शिप बी वाटर के रिस्पेक्ट में, और वैल्यू उसकी भी 10 है सेम। टाइम आफ्टर विच डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। अब रिकॉल करो, क्या मैंने आपको इससे मैचिंग क्वेश्चन पहले कराया, तो यही है। देखो, हमने क्वेश्चन जो किया था वो वहां पे बात हो रही थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको याद दिलाता हूं, ये देखो, ये था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन। ये क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है और वहां पे वो क्या बोल रहे हैं, टाइम बताओ। तो ये सेम सिचुएशन आ गई ना, यही क्वेश्चन हम वहां पे जाके अगर सेम टू सेम करते हैं तो टाइम कैसे लाओगे आप लोग, आओ वहीं चल के सॉल्व करते हैं इसको।
सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा था, किसी भी एक शिप को फ्रेम ले लेते हैं रेफरेंस का। तो अगर हम सेम स्टोरी ले लें कि हम लोग यहाँ पर ए को फ्रेम ले लेते हैं उसी क्वेश्चन की तरह, तो डेट मीन्स दोनों पे माइनस वी ए सुपर इम्पोज करेंगे। माइनस वी ए सुपर इम्पोज करेंगे, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस वी ए सुपर इम्पोज होगा, तो ए शिप आपको यहां फील होगी, बी ऐसे जा रही है, ऐसे ही होगा ना बच्चों। तो डेट मीन्स आप कहेंगे वेलोसिटी बी की इन द फ्रेम ऑफ ए सेम एंगल 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 10 और 10 है, और ये इनके बीच में बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे हमने वहां टैकल किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट माइनर ट्विस्ट क्या है, जो क्वेश्चन हम वो करके आए हैं और जो यहाँ पे पूछ रहा है, ये बोल रहा है टाइम कितना लगेगा उसको आने के लिए। तो टाइम के लिए आप देखो, जब ए को तो हमने रेस्ट पे ले आया, बी शिप को ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमारा कैसे आएगा, ये 100 किलोमीटर है, ये 45 है, तो ये डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बन रहा है, बट चलना तो बी को ये पड़ा ना, तो आपके पास बनेगा 100 cos 45 डिग्रीज, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। और टाइम कैसे निकालोगे, ये वैल्यू 10, ये वैल्यू 10, जैसे मैंने वहां आपको कराया था, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10√2, आप इसको 10√2 कर दें, और cos 45 कितना रहता है, वो भी 1/√2 रहता है, 10/2, 5R इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये यही है। देखो मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम पूरा चैप्टर का लेंथ ब्रेड्थ कवर कर लेंगे। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया, अब यहाँ पे नीट का क्वेश्चन से रख के दिखाया कि जो क्वेश्चन आया है वो उसी पर बेस है, बस हल्का सा ट्विस्ट है वो हम संभाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, आओ। ये देखो भी क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 5। अब सोचो क्या चीज है ये वही चीज है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिवर के रिस्पेक्ट में जो हमने वहां टैकल किया था, ये 5 आ गया। रिवर का विड्थ वहां पर हमें डी दिया गया था, यहां 6 किलोमीटर है, और रिवर की वेलोसिटी जो क्वेश्चन हम करके आए हैं वहां पर यू थी, इसमें 4 है, राइट। हेड्स इन ए डायरेक्शन ऑफ 127 डिग्री, बच्चे ये 90 हो गया, तो बाकी ये बचा 37 डिग्री विथ स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम ए जा रहा है, ही विल रीच ऑन द अदर बैंक। अब ये पूछ रहे हैं कहां पहुंचेगा। मैंने आपको वहां जो 2 वैरायटी कराई वो क्या थी, वो थी अगर मिनिमम टाइम में करना है तो क्या करना होता है, ऐसे जाना है रिवर के राइट एंगल पे, और अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में करना है और हम लोग तेज चल पाते हैं नदी से, तो मैंने आपको बोला ऐसे जाना होता है, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला जो कॉम्पोनेंट है रिवर से कैंसिल हो जाए। और अगर नदी हमसे तेज चल रही है तो मैंने आपको बोला था साइन के आंसर रिवर्स हो जाते हैं, बट तब हम बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट नहीं पहुंच सकते क्योंकि नदी तेज चल रही है, विन करेगी ऑब्वियसली, हमें थोड़ा सा बहा देगी। यहां पे अब हम सबसे पहले वो पूछे कि आप कहां पहुंचोगे, हमें कुछ नहीं उन्होंने बोला कि भी किस एंगल पे, बस आपको डाटा दिया, एंगल दिया, विड्थ दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कॉम्पोनेंट लेते हैं। 5 का ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा, 5 साइन 37 कम्स आउट टू बी 3, और ये कितना है 4। डेट मीन्स हमें दिखाई दिया कि नदी का 4 वेलोसिटी है, हमारी 3 है, तो नदी डोमिनेट करेगी, या यूं ले लें कि हमारा इफेक्टिव यहां पर वेलोसिटी 1 बन जाएगा। तो ये वेलोसिटी आपकी 1 आ गई, किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट चीजें पूछ क्या रहे थे हमसे, ये कह रहे थे हम जब रिवर क्रॉस करेंगे कहां पहुंचेंगे, तो आपको पता लगा ड्रिफ्ट आ रही है मेरे पास 1 की वजह से, तो मेरी जो ड्रिफ्ट आएगी इसको बेटा डेट मीन्स हमारी यहां कहीं पहुंचेंगे हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारी ड्रिफ्ट रहेगी। ये ड्रिफ्ट कैसे आएगी, वो आएगी हमारी स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कैसे लाना है वो तो मैंने आपको सिखाया ही था, वो आपका इस वाले कोऑर्डिनेट से आएगा। टाइम लाने के लिए डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर बाय 5 cos 37, डेट मीन्स 1.5 आवर्स। आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 1.5 किलोमीटर
आपका ड्रिफ्ट आ गया अलोंग द रिवर, तो डाउन स्ट्रीम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 आप आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास अब क्वेश्चन एयरप्लेन मोड का आ गया। देखो हमने पहले रिवर बोट वैरायटी की है, शिप वाली वैरायटी करी, अब यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको घुमा के एयरप्लेन के क्वेश्चन में पूछ लिया उन्होंने। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एयरप्लेन फ्लाइज अलोंग ए स्ट्रेट पाथ फ्रॉम टाउन ए टू बी। डैट मीन्स अगर मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि ये ए है, ये बी है, इनमें गैप है 500 किलोमीटर का, और एयरप्लेन यहीं जाना चाहता है, तो डैट मीन्स हमें प्लेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां चाहिए एक्चुअली। बट अभी क्या है कि उन्होंने कहा एक विंड चल रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो अगर हम लोग यहां नॉर्थ ले रहे हैं, यहां साउथ ले रहे हैं, हमें पता है विंड ग्राउंड से चल रही है, और किस वैल्यू से चल रही है, 300। प्लेन की एयर स्पीड, अब एयर स्पीड क्या हुआ, जो मैं आपको जब रिवर बोट वैरायटी करा रहा था वहां पर हमें दिया होता था बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, यहां प्लेन की वेलोसिटी विंड के रिस्पेक्ट में दी गई है, तो ये हमें बोल रहे हैं प्लेन विंड के रिस्पेक्ट में 900 से चल रहा है। ठीक है, अब अगर सेम क्वेश्चन आप 2 मिनट पहले का याद करो, जस्ट मैंने को कराया था, रिवर ऐसे जा रही थी, हमें पहुंचना स्ट्रेट होता था, तो हम ऐसे जा रहे थे ताकि रिवर हमें पुश करके स्ट्रेट कर दे रही है, वही सिचुएशन थी ना। अभी क्या सिचुएशन सोचो, अब ऐसे करके विंड आ रही है, पहुंचना आपको यहां है, पहले थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, मैथमेटिकली बाद में सोचेंगे, पहले कॉमन सेंस सोचो कि अगर ये विंड आ रही है, आपको जाना ऐसे है, तो कैसे चलोगे, ऐसे जाओगे ना, ये बिल्कुल फ्रेम बदल दे तो वही क्वेश्चन आ गया कि आप रिवर ऐसे थी तो आप यूं गए, अभी क्या आपको ऐसे नदी वो हवा चल रही है ऐसे, आप ऐसे जाओगे, पुश करके आपको वो हवा स्ट्रेट कर देगी। डैट मीन्स आप कॉमन सेंस से ये बात समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन वही है, जस्ट थोड़ा घुमाया गया है। तो ये आएगा आपका VPW, प्लेन विंड के रिस्पेक्ट में 900 से यहां जाएगा थीटा एंगल पे। जैसा केस मैं आपको फिर से 2 मिनट पहले याद दिला दूं, हमने अभी जो केसेस किए थे हमारे रिवर बोट वाले, वो ऐसे करके अगर रिवर चल रही थी ग्राउंड से, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, ये एंगल थीटा था, इसी को आप घुमा लो, शिफ्ट कर लो, तो अब यहां रिवर की जगह विंड आ गई है, प्लेन ऐसे जा रहा है और ये एंगल थीटा है। रिलेट हुआ सिचुएशन, ये क्वेश्चन सेम है, बट आपको उसको जस्ट सिचुएशन बदल दी, रिवर की जगह इन्होंने प्लेन कर दिया, हमारे पास रिवर की जगह विंड कर दी, बोर्ड की जगह प्लेन कर दिया, सिचुएशन वही आ गई। अभी इसको देखते हैं कैसे टैकल करना है। चलो वापस लाते हैं इसको फ्रेम में। ये सिचुएशन आ गया बच्चे, VPW हमारे पास रहेगा, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली अप्रोच दिखा रहा हूं आपको, VPG माइनस VWG। तो आपको पता है प्लेन ग्राउंड से तो यहीं आना चाहिए ना, प्लेन का टारगेट क्या है, ए से बी पहुंचना, तो ये आपका VPG है बच्चे। ओके, और अगर आपको VPG पता है कहां है, ठीक है, VPG आपको फिर से एक बार दिखा भी दूं मैथमेटिकली, वो ऐसे बनेगा ना, VPW प्लस VWG, तो प्लेन विंड के रिस्पेक्ट में यहां जाएगा, विंड ऐसे जाएगी, तो इफेक्टिवली प्लेन यहां पहुंच जाएगा। ओके बच्चे, अब सिचुएशन पे आते हैं वापस। अभी ये हमने एंगल थीटा मान लिया, हमें पता है कि जो हमारा 900 का ये वाला कंपोनेंट आएगा, जैसे मैंने आपको रिवर में कहा था कि रिवर के हमें जो इधर कंपोनेंट है वो कैंसिल करना है, सेम सिचुएशन हमारा 900 का जो है कंपोनेंट आएगा 900 साइन थीटा, वो विंड से कैंसिल होना चाहिए, तभी आपका प्लेन इफेक्टिवली स्ट्रेट जाएगा। डैट मीन्स
900 sin theta comes out to be 300, sin theta comes out to be 1/3। और आपके लिए अगर ड्राइंग बना दे तो ये 1 है, ये 3 है, ये आपका √8 आ जाएगा। और डेट मीन्स अगर हमें टाइम चाहिए ए टू बी जाने का, जैसे वहाँ पर टाइम टू क्रॉस था, सेम सिचुएशन, आपका डिस्टेंस 500 और आपका जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, आप इसको VPG भी बोल सकते हो, या मैंने आपको बोला ये कंपोनेंट और 300 तो कैंसिल हो गए हैं, तो आपका यही कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है ओनली। डेट मीन्स 900 cos थीटा, और cos की वैल्यू आपको ये ट्रायंगल से मिल जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और आपका ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 5/6 √2 आवर्स आपका आंसर आ गया टाइम का। ओके बच्चे, अब एक और चीज़ है, इसमें पूछा गया है प्लेन की स्पीड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, वो तो यहाँ से हम लोग ला ही सकते हैं वेक्टर एडिशन से, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। या फिर आपको पता है जब आपने वेक्टर ऐड करने हैं, इसमें ये वाला कॉम्पोनेंट तो इससे कैंसिल ही हो जा रहा है, तो आपका एक्चुअली तो खाली ये वाला कॉम्पोनेंट सर्वाइव करेगा। तो अगर VPG आप फाइनल देखना चाहते हो वेक्टर एडिशन करके भी, ये कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका खाली वो 900 cos थीटा ही बचेगा ना, ये जो हमने अभी टैकल किया था 900 इंटू √8/3, तो ये आपका आ जाता है 600 √2। ओके बच्चे, ये आपके पास आंसर आ गया। और इन्होंने क्या लिखा था 600, तो फिर ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई ना। और प्लेन इज हेडिंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अब ये एंगल तो हमारा 1/3 आया था, 30 डिग्री तो बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ओके बच्चे, तो ये मैंने आपको रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सारी वैरायटी के कराए, कि जिसमें आपको मैंने हॉरिजॉन्टल कैसे टैकल होना है, वर्टिकल कैसे टैकल होना है, फिर रिवर बोट, रेन मैन कंसेप्ट, रेन मैन कंसेप्ट को ही रिवर बोट को ही घुमा के फिर एयरप्लेन में कर दिया, फिर नीट वाले क्वेश्चन किए, तो आपकी सारी वैरायटी से कवर हो गई। ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक यू।